हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है ये जैस्मिन का पौधा। इसे जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नाम से ये जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है। और वैसे ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है, सन लविंग प्लांट है। अब धीरे धीरे जनवरी का महीना भी ख़त्म होने को आ रहा है। जनवरी ख़त्म हो जाएगा, फरवरी के स्टार्टिंग तक इस पौधे में बहुत सुंदर नई नई सूट्स आना, नई नई बेसल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। पौधे में लगातार से फ्लावरिंग बनना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे ही गर्मी भर ये पौधा ढेरों सारे फूल और कलियां लेके आएगा और गुच्छों में जो है दोस्तों फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने अपने मोगरे के पौधे को अभी तैयार नहीं किया हुआ है फ्लावरिंग के लिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने पौधे को अच्छे से जो है दोस्तों वो तैयार कर सकते हो, ताकि अपने पौधे में मैक्सिमम बहुत सारे जो है वो फ्लावरिंग ले सकते हो। तो तैयार करने के लिए सबसे पहला क्या क्या काम करना है वो चीज़ें चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये जो पौधा है दोस्तों ये बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसकी हर एक जगह से हमने प्रूनिंग कर दी हुई है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पौधे की थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने के साथ साथ इसमें जो भी खराब पत्तियाँ थी, लगभग मैक्सिमम बहुत सारी पत्तियों को हमने हटा दिया हुआ था। एक दिन हमने इस काम को किया हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से नई नई सूट्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, अभी जो और भी पत्तियां इसमें बची हुई हैं, लगभग 90% पत्तियों को आपको इससे हटाना है, 10% पत्तियों को रखना है। 90% हटाना इसलिए है क्योंकि पहला काम कटाई कर लेनी है। कटाई कर रहे हैं उस दिन आप सबसे पहले थोड़ी बहुत पत्तियों को हटाएं, तो इस काम को उस दिन आपको करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको एक ही बार में पूरे पत्तियों को नहीं हटाना है। अगर आप एक ही बार में पूरे पत्तियों को हटा देते हो तो आपका जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, पौधा खाना ही नहीं बना पाएगा। तो फिर आपका पौधा, ये जो ब्रांचेज हैं ये सूखती चली जाएंगी। इसलिए एक ही बार में आपको इस काम को नहीं करना है। पूरा ही डिटेल में आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे कैसे किन काम को करके और पौधे में न्यूट्रिशन कैसे देना है। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, कटाई करना है। कटाई करने के बाद सबसे पहले 50% पत्तियों को हटाना है। ये हो गया आपका फर्स्ट डे आपने इस कामों को कर लिया। उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए पौधे को एकदम जो है वो आपको छोड़ देना है। उस पौधे में आपको और कोई भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार अगर आप अपने पौधे को पूरी तरीके से वो सभी तरीके से हटा दोगे और सभी कामों करोगे तो पौधा आपका स्ट्रेस में जा सकता है। ऑलरेडी ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर होके आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे आपको कामों को करना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के बाद आपको क्या करना है, इसमें और भी जो पत्तियां बनी हुई है इनको भी आपको लगभग अब 90% पत्तियों को हटाना है। कुछ पत्तियां जो एकदम स्वस्थ हैं उन पत्तियों को ही रखना है। अदरवाइज थोड़ी सी भी खराब पत्तियां हैं, पीली हो रही हैं या फिर ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, कीड़े लगे पत्तियां हैं और सिकुड़ी सी पत्तियां हैं, उन सभी को सबसे पहले आपको हटाना है। देख सकते हैं इन कामों को आपको करना है। 90% पत्तियों को चलिए हम लोग हटाएंगे, देख सकते हैं। अब लगभग 90% पत्तियों को हमने हटा दिया हुआ है। कुछ पत्तियों को अभी भी हम लोग छोड़ेंगे ताकि पौधा अपना खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से बना पाए, तभी हमारे पौधे में हमें अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो इस तरीके से इन कामों को करना ज़रूरी है। अब इस पत्तियों को हमने क्यों हटाया दोस्तों, पत्तियों को हमने इसलिए हटाया ताकि अब पौधे को खाना बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो पौधा जो है वो ढेरों सारे नई ग्रोथ पे जो है वो अट्रैक्ट करेगा, काम करेगा, नई ग्रोथ लाने पे जो है वो तैयार होगा। और पौधे जब नई ग्रोथ लाने पे उतर आएंगे तो फिर पौधे बहुत अच्छे खासे घने भी हो जाएंगे और पूरे जो है वो एकदम नई ब्रांचेज से भर जाएंगे। इसलिए इस काम को आपको करना है। इसके बाद जो भी खरपतवार वगैरह निकले हुए हैं इनको भी आपको हटाना है और पौधे में अभी देना है प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, ताकि आपका जो पौधा है वो जब इसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी तो फिर पौधा जो है वो आपका बहुत ही अच्छा खासा नई ग्रोथ नहीं लाएगा, फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं होगा। हमारी मिट्टी देख सकते हैं अभी हल्की है, बहुत अच्छी खासी, इसलिए हमने हाथ से ही इस तरीके से गुड़ाई कर दिया। अदरवाइज़ आप गुड़ाई करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप गुड़ाई करते हो और अच्छी खासी थोड़ी सी आपको इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है। देख सकते हैं इसमें अगर थोड़े रूट्स वगैरह टूट रहे हैं तो रूट्स की प्रूनिंग भी आपको कर लेनी है।
अभी अगर आप रूट प्रूनिंग भी कर लोगे तो रूट्स का ग्रोथ भी आपका अच्छा खासा बना हुआ रहेगा और आपका पौधा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। इस तरीके से इन कामों को कर लेना है। इसके बाद जो है दोस्तों आपको पौधे में न्यूट्रिशन देना है। तो चलिए कौन सा न्यूट्रिशन देना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन हम लोग अपने गमले में जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल समुद्री शैवाल से बना हुआ एक जैविक उर्वरक है दोस्तों, जो आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा, आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से ले सकते हो। और सभी पौधे में इसके इस्तेमाल से आप बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। ये सीवीड ग्रेन्यूल जो होता है दोस्तों, ये प्रत्येक तरीके से आपके पौधे को कुल मिला के बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ में भी एक्टिव करता है और फ्लावरिंग में भी एक्टिव करता है। पौधे को डोरमेंसी से निकालने में अच्छा खासा मदद करेगा। साथ ही इसमें हर एक वो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि एनपीके तो होता ही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, आयरन, तांबा जैसे हर एक पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही ये एक जैविक खाद होती है जिसके लिए आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप इस सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। ये आपके पौधे गमले की मिट्टी की जल धारक क्षमता को बढ़ाता है, गमले की मिट्टी में हवा का संचार अच्छे से करता है, गमले की मिट्टी को स्वस्थ और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इस तरीके से बस महीने में आपको एक बार इस तरीके से आधा चम्मच इतना दे देना है, सिंपल सा इसको आधा चम्मच देना है। और उसके बाद दूसरा जो आपको देना है दोस्तों वो देना है ये 1/4 टेबल स्पून हमने लिया हुआ है, ये है एप्सम सॉल्ट, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइजर है दोस्तों। ये आपके पौधे को हरा भरा बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही जो आपके पौधे जब डोरमेंसी पीरियड में होते हैं तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इसका इस्तेमाल से आप अपने पौधे आपके पौधे के रूट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं और पौधे बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिस कारण से आपका जो पौधा है वो बहुत ही तीव्र गति से वर्क करता है और डोरमेंसी से भी बाहर आ जाता है। साथ ही अनेकों सारे अच्छे खासे रिजल्ट आपके पौधे में देखने को मिलती हैं। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये छोटे साइज का पॉट है दोस्तों, ये लगभग 7 इंच का पॉट है। तो यहाँ पे मैं 1/4 टेबल स्पून ली हूँ, इसको मैं इस तरीके से डाल दूंगी। इस तरह दोनों ही चीज़ों को आपको डालना है। साथ ही जब मैंने पौधे की कटाई करा हुआ था उसी टाइम पे मैंने अपने पौधे में नीम खली या फिर हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हो। मैंने नीम खली डाला था और वर्मी कॉम्पोस्ट डाला था, वो दोनों ही चीज़ों को भी आपको मिट्टी में डालना है। और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जो है दोस्तों आपको इस न्यूट्रिशन को पौधे में दे देना है। ये हो गया आपका पौधे को तैयार करने का एक प्रॉपर सा जो है वो इलाज। अब इन्हीं दोनों न्यूट्रिशन से आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग भी एक्टिव हो जाएगी, नई नई शूट्स भी आना शुरू हो जाएंगे और पौधे में जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी पत्तियाँ आएंगी वो एकदम हेल्दी आएंगी और बहुत ही अच्छी खासी हरी भरी आएंगी। जैसे ही आप देखोगे कि पौधे में नई नई पत्तियाँ बनना शुरू हो गई हैं, वैसे आप एक काम और कर सकते हो कि इन पत्तियों को आप उस टाइम पे तोड़ के हटा सकते हो जो भी पुरानी पत्तियाँ बची हुई हैं। तो इस तरीके से करनी है मोगरे की पौधे की देखभाल और देना है न्यूट्रिशन। आपको मिलेंगे मोगरे के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे और ढेरों सारे फूल। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।